नाथद्वारा राजसमंद जिले की कुंभलगढ़ तहसील के कालिंजर पंचायत स्थित गंगा सागर गांव मादरचोका गुड़ा में आशापूरा मानव कल्याण ट्रस्ट द्वारा राष्ट्रमाता पन्ना धाय मंदिर निर्माण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ट्रस्ट के संस्थापक एवं अध्यक्ष नानजी भाई गुर्जर ने बताया कि पिछले 10 वर्षों से जन कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत 1.25 लाख पेड़ लगाने का संकल्प लिया गया था, जिसमें अब तक 35,000 पेड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। शेष पौधों को वर्ष 2030 तक कालिंजर स्थित नर्सरी में विकसित कर लगाने की योजना है। मंदिर निर्माण के साथ पर्यावरण संरक्षण, इसके साथ ही राष्ट्रमाता पन्ना धाय मंदिर के निर्माण का कार्य भी जारी है। क्षेत्र में चंदन वाटिका, पन्ना धाय वाटिका जैसी परियोजनाएं भी चलाई जाएंगी, जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ स्थानीय निवासियों को आवश्यक मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। गुर्जर समाज के प्रतिनिधियों का दौरा। इस अवसर पर नाथद्वारा नगर से आए गुर्जर समाज के वरिष्ठ जन तुलसीदास गुर्जर, कोच साहब, बाल मुकुंद गुर्जर और राजू गुर्जर ने कालिंजर स्थित नर्सरी का अवलोकन किया और ट्रस्ट की गतिविधियों की सराहना की। आज हम कालिंजर के पास एक गांव है, नानालाल जी गुर्जर साहब हैं। इनके आशापूरा सेवा संस्थान ट्रस्ट है। इनके द्वारा इन्होंने एक प्रण ले रखा है कि 1.25 लाख पेड़ के लगाने का लक्ष्य है और इस शख्सियत के साथ आज हमें खड़े रहने का मौका मिला। आज अपन देख रहे हैं 225 बीघा जमीन को इनके ऊपर इनका लक्ष्य है वृक्षारोपण करने का। एक लोगों को रोजगार मिला और आम लोगों को पर्यावरण की शांति के लिए इन्होंने एक सब प्रयास जारी किया। हम इन्हीं के मुख से सुनते हैं जो इनके प्रयास करने जा रहे हैं, उसके लिए इनका क्या लक्ष्य मिला और आपको ये कैसे प्रेरणा मिली कि आप ये वृक्षारोपण का संस्था का निर्माण करके आप कर रहे हैं। नानालाल जी गुर्जर साहब। नमस्कार, मैं नानजी भाई गुर्जर, आशापूरा मानव कल्याण ट्रस्ट संस्थापक एवं अध्यक्ष। मेरा जन्म यहाँ हुआ था 73 में। जन्म होने के बाद में हम लोग 80 में यहाँ से नाथद्वारा चले गए। वापस हम 45 साल की उम्र होने के बाद मेरी फादर की डेथ हुई 2015 में, तो मैं एक यहाँ आने का मौका मिला। बचपन में हम दादाजी के साथ यहाँ गाय भैंस बकरी चलाते थे इस वीडियो में। फिर यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि पानी नहीं है, बिल्कुल पानी की कोई मात्रा नहीं है, गाय भैंस बकरी अभी कोई रखता नहीं है, तो हमें कुछ करना चाहिए हमारे इस पंचायत के लिए। तो मेरे मन में ऐसा विचार आया कि यहाँ 1400 बीघा जमीन है, इसमें हम लोग सरकार के द्वारा, संस्थाओं के द्वारा, बड़े बड़े उद्योगपतियों के द्वारा यहाँ हम पर्यावरण में हजारों करोड़ों पेड़ पौधा, आयुर्वेदिक जड़ी बूटी, छायादार फलदार पौधे लगाकर इस पंचायत के लोगों को रोजगार देने में हम एक पहल करें। तो मैंने ये पहल करते करते आज मैं 2015 से 2025 आ गया। 2010 साल में मैं इस काम में आज यहाँ इस स्थान पे पहुंचा हूँ। आज मैंने यहाँ पे 35,000 पौधे लगा दिए हैं 3 सालों के अंदर, जो पौधे वर्तमान में खड़े हैं गुजरात से लाकर। आने वाले समय में हम इस एरिया में 1.25 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य हमने रखा हुआ है। कब तक लगेगा वो समाज, सरकार और संस्थाओं की कैसे हमें हेल्प मिलेगी, कैसे ये समस्त ग्रामवासी हमारे साथ इस काम में कंधे से कंधा मिला के जुड़ेंगे, उसके आधार पर इस गांव का, इस पंचायत का भविष्य तय होगा। अभी आपके नानजी भाई, आपका क्या लक्ष्य है? अभी आने वाले समय में क्या लक्ष्य रहेगा? आपकी संस्था क्या करने जा रही? 1.25 लाख जो पेड़ लगा रहे हैं वो आपका लक्ष्य है। उसके बाद भविष्य में लोगों को रोजगार मिले, इस क्षेत्र के लोगों को शांति मिले, ऑक्सीजन मिले, पेड़ पौधे के लिए आपका क्या प्लानिंग है? बच्चों की शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, आपके ट्रस्ट के द्वारा और क्या आप सोच सकते हैं इसके लिए? हमारा विचार है कि हम आने वाले 2030 तक हमें ये पौधा लगाने का लक्ष्य हमारा पूरा हो जाए। और पौधा लगाने का लक्ष्य यही मात्र है कि यहाँ के लोगों को करीबन 3500 लोग हैं यहाँ पे वोटर है, उसमें से 300 साढ़े 300 लोगों को अमर रोजगार मिले। 365 दिन उनको किसी न किसी तरह से काम मिले, सरकार के द्वारा, संस्थाओं के द्वारा और बड़े बड़े लोगों के द्वारा कुछ न कुछ सहयोग मिले। और यहाँ की शिक्षा, संस्कार, पर्यावरण, रोजगार और विकास में हमारी पंचायत 2030 तक इस मेवाड़ क्षेत्रफल राजस्थान राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक अच्छा मकाम हासिल करे और यहाँ पे मंत्री, संतरी, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सभी लोग यहाँ तक इस स्थान के नाम से यहाँ तक पहुँचे और इस गांव को और इस कुंभलगढ़ क्षेत्रफल को मजबूत करने में सहयोग करे हमारा। अभी वर्तमान समय में कितने पौधे आपके तैयार है या पीने के लिए पानी की क्या व्यवस्था है? कितने लेबर आपके काम करिए? राज्य सरकार के द्वारा या अपने जिला प्रशासन के द्वारा आपको क्या सुविधाएं मिल रही है? थोड़ा उसके भी आप प्रकाश डालें। सुविधा अभी तक हमें एक नरेगा के सिवाय किसी भी तरह की सुविधा ना हमें सरकार के द्वारा मुहैया हुई है, ना हमें मिली है, ना हमारे को पंचायत के द्वारा कोई सुविधा
हमें मिली है। एक टांकी की कुछ बात हो रही, बाकी हमारे को यहाँ पे कुएं चाहिए, चारों बाजू 4 कुएं चाहिए। जो कुएं के अंदर पानी रहता है, ये नाले हैं जो ये सिकलवास में जा रहे हैं, इसमें पानी है, अभी भी पानी है नीचे 50 फीट पे। तो अगर इस नाले में इधर अगर 4 कोने पे अगर 4 कुएं खोद के हमें सरकार देती है, तो हम यहाँ पे 1 लाख पौधे या 50,000 पौधे लगाने में और उनको बड़ा करने में हम सफल हो सकते हैं। एक तालाब है यहाँ पे, गंगा सागर तालाब, ये फूटा हुआ है, ये पानी 3 महीने में पूरा खाली हो जाता है। इस तालाब की आरसीसी की दीवार का निर्माण किया जाए सरकार के द्वारा, और यहाँ पे कुओं का निर्माण किया जाए और तालाब को अच्छे से बढ़ाया जाए, जिससे आने वाले समय में यहाँ पर्यटक स्थल के जरिए देव स्थल बने, पर्यटक स्थल बने, तीर्थ स्थल बने और राष्ट्रमाता पन्ना दाई का पहला मंदिर इस स्थान पर बने। हाँ, आपका पन्ना दाई के बारे में भी आपको जो विचार है, ये क्या, ये प्रेरणा कैसे देखिए पन्ना दाई, माता पन्ना दाई का? तो ये तो आपने पहले भी एक बार बनाया था, राष्ट्र माता के भी इनको घोषणा की जाए इनकी, वो आपका क्या संकल्प है? मैं आज से 7 साल पहले जयपुर गया था, अलका जी के साथ, नाथू सिंह जी के साथ और 15-20 लोग, हमारे जितेंद्र सिंह जी थे ऊर्जा मंत्री, उनके साथ, सचिन जी के साथ, मेरी 7-8 लोगों के साथ बात हुई थी। उनसे बात करके 7 दिन में वहाँ रहकर जो 6वीं-7वीं में पन्ना दाई का चैप्टर आता था, उसको मैंने 10वीं और 11वीं में करवाया। वो होने के बाद में मेरे को अपने आप में एक ऐसी जागरूकता दिल में जागृत हुई कि जब ऐसा हो सकता है तो राष्ट्रमाता पन्ना दाई को भारत सरकार पूरे भारत में 11वीं 10वीं में बोर्ड में लिया जाए भारत सरकार के द्वारा। तो उस पहल के लिए और राष्ट्रमाता पन्ना दाई को भारत का गौरव, राष्ट्रमाता पन्ना दाई का दर्जा मिले और मीराबाई की तरह उसे एक माता जी का दर्जा मिले, एक देवी के रूप में उसकी पूजा हो, मीराबाई की तरह, साड़ू माता की तरह, जीजाऊ गुजरी की तरह, गायत्री माता की तरह, ऐसी उनकी एक पूजनीय वो बने। तो हमने पहला मंदिर यहाँ बनाने की कल्पना की। जब हमारे माता पिता को हम पूर्वज बना के पूछ सकते हैं तो वो तो एक शक्तिशाली माता थी। वो मेवाड़, अगर पन्ना दाई नहीं होती तो मेवाड़ का अस्तित्व बचाने के लिए पन्ना दाई का बहुत बड़ा अपना, हाँ, तो इसके लिए पूरा भारत में मैं घूम घूम कर राष्ट्रमाता पन्ना दाई महाराणा प्रताप निर्मल भारत बनाओ, पंचवटी पौधशाला लगाओ, ये अभियान को मैं आज 10 साल से चला रहा हूँ। और आज मुझे अति खुशी हो रही है कि हमारे श्रीनाथ जी द्वारकाधीश के यहाँ से, श्रीनाथ जी जो हमारे कृष्ण भगवान के सबसे बड़ी 7 ध्वजा के मालिक हैं, उनके ग्वाला परिवार, उनके वृद्धवासी परिवार आज हमारे के साहब पत्रकार साहब मंदिर मंडल से, हमारे गुरुदेव हैं जो तुलसीदास जी कोच साहब हैं जो उम्र में, हमारे राजू भाई साहब हैं, हमारे प्रिय बड़े भाई बालू भाई साहब हैं, हमारे साथ में इस गांव के, इसी जन्मभूमि के मेरे अपने बड़े भाई चतर सिंह जी जो यहाँ के ठाकुर साहब के नाम से जाने जाते हैं और यहाँ के मोतवीर है, जहाँ किसी भी समाज में झगड़ा होता